एक समय की बात है। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। टूनी चिड़िया किराए के घर में रहा करती थी। अरे यार, मैं कितनी गरीब हूँ। मेरे पास खुद का रहने के लिए घर भी नहीं है। मुझे किराए के घर में रहना पड़ता है और ना ही खाने के लिए कुछ है। अब तो मुझे कुछ काम करना शुरू कर देना चाहिए। अरे यार, लेकिन मैं क्या काम करूं? मुझे तो कोई काम नहीं करना आता है और ना ही मेरे पास कोई काम है। मैं कल ही दूसरे जंगल में जाकर कोई काम ढूंढूंगी। फिर टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में जाकर कोई काम ढूंढने के बारे में सोचती है। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया काम ढूंढने के लिए दूसरे जंगल में चली जाती है। लेकिन टूनी चिड़िया को दूसरे जंगल में भी कोई काम नहीं मिलता है। टूनी चिड़िया को दूसरे जंगल में भी काम नहीं मिलने के कारण टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। फिर टूनी चिड़िया के पास रानी चिड़िया आती है और रानी चिड़िया टूनी चिड़िया को दुखी देखकर टूनी चिड़िया से बोलती है। अरे क्या हुआ टूनी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो और इतनी दुखी होकर अकेले ही इस जंगल में क्यों बैठी हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अरे तुम्हें तो पता ही है ना रानी बहन, मैं कितनी गरीब हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही मेरे पास रहने के लिए घर है। मैं आज इस जंगल में काम ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन इस जंगल में भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अरे टूनी बहन, तुम चिंता क्यों कर रही हो और तुम्हें काम ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पता ही है ना, हमारे जंगल में कोई मिठाई की दुकान नहीं है और तुम्हें तो जलेबी बनानी आती है, तो तुम जलेबी बनाकर इस जंगल में बेचना शुरू करो। तुम बहुत पैसे कमाओगी। अरे हाँ रानी बहन, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं कल से ही जलेबी बनाकर इस जंगल में बेचना शुरू करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और अपने घर पर आकर सोचती है, अरे आज रानी बहन सच बोल रही थी। मुझे जलेबी बनाकर इस जंगल में बेचना चाहिए। मेरी जलेबी बहुत बिकेगी और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अगले दिन ही जलेबी बनाकर जंगल में ले जाकर बेचने लगती है। फिर टूनी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है और कालू कौवा टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे अच्छा हुआ टूनी बहन, तुम जलेबी बनाकर बेचने लगी हो। वैसे भी इस जंगल में कोई भी मिठाई की दुकान नहीं है। मिठाई लेने के लिए दूसरे जंगल में जाना पड़ता है। मुझे जलेबी चाहिए। तुम ये बताओ, 1 किलो जलेबी कितने रुपए की दे रही हो? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो कालू भैया, मैं जलेबी बिल्कुल भी महंगी नहीं दे रही हूँ। मैं 1 किलो जलेबी सिर्फ 30 रुपए की दे रही हूँ। इतनी सस्ती जलेबी तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अरे वाह टूनी बहन, तुम तो सच में जलेबी बहुत सस्ती दे रही हो। दूसरे जंगल में तो जलेबी 50 रुपए किलो दे रहे हैं। तुम मुझे 2 किलो जलेबी दे दो। फिर टूनी चिड़िया की जलेबी बहुत सस्ती होने के कारण कालू कौवा टूनी चिड़िया से 2 किलो जलेबी खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी चिड़िया की जलेबी ताज़ा व सस्ती होने के कारण सब टूनी चिड़िया से ही जलेबी खरीदते हैं। फिर धीरे धीरे टूनी चिड़िया की जलेबी बहुत ज़्यादा बिकने लगती है। फिर टूनी चिड़िया धीरे धीरे बहुत पैसे कमाने
रहने लगती है और एक दिन बहुत अमीर बन जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपने लिए एक नया घर भी ले लेती है और उसमें खुशी से रहने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें लगातार ईमानदारी से मेहनत करते रहने चाहिए। अगर हम लगातार ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे टूनी चिड़िया को पहले कोई काम नहीं मिल रहा था तो टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। फिर टूनी चिड़िया ने जलेबी बनाकर बेचना शुरू किया तो टूनी चिड़िया की जलेबी बहुत ज़्यादा बिकने लगी और टूनी चिड़िया धीरे धीरे अमीर बन गई।